हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में हमारा अध्ययन चल रहा है और आज हम शेष बचे अंगों की विस्तार से चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कई नामों से इसको जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग जब ये संगठित हुआ था, जब इसका गठन हुआ था, तब बने थे। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और सचिवालय और महासचिव। हमने पूर्व की वीडियो में अलग अलग महासभा के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर 3 अलग अलग वीडियो पूर्व में डाले जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट अवश्य दें। और कोई प्रश्न नहीं है फिर भी वीडियो कैसा लगा आप लिख कर दें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है ऑनलाइन स्टडी का, एजुकेशन आपके घर का, जो प्रथम लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से हमने शुरू किया था। फिर भी ये हमारा प्रयास अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि 2020 है वो कोई उपलब्धियों वाला शायद कोई वर्ष नहीं रहा है पूरे विश्व के लिए, केवल और केवल जिंदगी बचाने वाला वर्ष रहा है। लेकिन हमारे विद्यार्थी है, उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उनका 1 साल निकल गया तो वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो हमने प्रयास किया है प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं महासभा के बारे में, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन तीनों पर हमने अलग अलग टॉपिक पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, महासभा के नाम से ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यास परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और सचिवालय तथा महासचिव के बारे में। न्यास परिषद है वो जब हमारा चार्टर बना था यूएनओ का 1945 में, तब अनुच्छेद 7 में महासभा के सहायक अंग के रूप में न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग था। और न्यास परिषद का कार्य उस समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि वर्तमान में न्यास परिषद है वो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि न्यास परिषद का मुख्य कार्य था औपनिवेशिक राज्यों और जहां कहीं युद्ध चल रहा है और युद्ध नहीं चल रहा है उन जगहों में अपना कार्य करना, निरीक्षण आदि का कार्य करना है, वो न्यास परिषद का था। अनुच्छेद 7 में ये उल्लेख किया गया है कि महासभा के सहायक अंग के रूप में यह असामरिक ट्रस्ट, ध्यान दीजिएगा ट्रस्ट शब्द आया था, असामरिक ट्रस्ट भू क्षेत्रों के प्रशासन का निरीक्षण तथा सामरिक क्षेत्रों के मामले में सुरक्षा समिति के सहायक अंग के रूप में कार्य कर रहा था। 1994 के पश्चात इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि लगभग विश्व के सभी जो देश जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे या किसी अन्य देश के अधीन थे वो सभी स्वतंत्र हो चुके हैं। तो उस स्वतंत्रता के पश्चात इस न्यास परिषद का है कोई इतना अधिक महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि कोई भी देश है वो अपने आंतरिक मामलों में किसी समिति को हस्तक्षेप नहीं करने देता। लेकिन 1994 से पहले इस न्यास परिषद ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्रवासी मजदूरों के मामले में, प्रवासी मजदूरों के सामाजिक अधिकारों के क्षेत्र में इसने सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था। आपके प्रश्न आ सकता है कि न्यास परिषद का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है और न्यास परिषद का अस्तित्व कब तक था और न्यास परिषद का मुख्य कार्य क्या था। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां अंग है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ को केवल और केवल सुरक्षा और विश्व शांति के क्षेत्र में कार्य नहीं करना था। उस समय गठन करने वाले जो हमारे विचारक विद्वान लोग थे उन्हें ये अच्छे से पता था कि जब तक किसी देश का आर्थिक और सामाजिक कल्याण नहीं होगा, आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं होगा, तब तक हम इन युद्धों को नहीं रोक सकते और वहाँ शांति की नीति के लिए कार्य नहीं कर सकते। तो उन्होंने आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन किया। सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण हेतु अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लोकोपकारी स्वरूप की समस्याओं को सुलझाने के लिए
राष्ट्रों के बीच सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा और लिंग के भेदभाव के बिना पूरे विश्व के प्रत्येक मानव को मानव अधिकार दिलाना, ये मुख्य कार्य था आर्थिक सामाजिक परिषद का और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते उसके जो प्राकृतिक अधिकार है उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि अगर कहीं भी व्यक्ति के पास अधिकार और स्वतंत्रता नहीं होगी तो वहाँ एक न एक दिन युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि वो अपने स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे, अधिकारों के लिए प्रयास करेंगे। तो उन्हें पहले से ही उपलब्ध करा दिया जाए तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रह सकती है। यही मुख्य कार्य था आर्थिक और सामाजिक परिषद का। सचिवालय वो महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा प्रमुख अंग है सचिवालय। सचिवालय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, जहाँ मुख्यालय है वही सचिवालय है। और जैसा नाम से पता है, जहाँ भी सचिवालय होता है उसका कार्य है वो संबंधित संस्था के रिकॉर्ड रखना होता है। तो यही कार्य महासचिव यूएनओ के सचिवालय का था। जितने भी और संगठन और एजेंसियां कार्य कर रहे थे उन सभी की प्रोग्रामों तथा नीतियों को प्रशासित एवं समन्वित करना सचिवालय का मुख्य कार्य है। मतलब प्रशासित, उनको प्रशासन भी करना और उनका समन्वित की सभी संस्थाओं के कार्य है वो एक दूसरे को क्लैश नहीं करे, एक दूसरे में बाधक नहीं बने बल्कि साधक बने, इस तरह की स्थिति है वो सचिवालय द्वारा की जाती है। सचिवालय का प्रभारी है होने के नाते यूएनओ के वो समस्त रिकॉर्ड रखता है और महासचिव है वो सचिवालय का प्रमुख होता है और उन कार्यों को अनिवार्य रूप से करता है जिनका उल्लेख चार्टर में किया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य एजेंसी को नहीं दिया गया है। महासचिव का चयन है वही सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के इन प्रमुख अंगों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग 13 अन्य एजेंसियां भी कार्य कर रही है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य मात्र और मात्र विश्व शांति और सुरक्षा नहीं है, बल्कि मानव का मानव होने के नाते कल्याण करना, विकास करना। तो हर एजेंसी कार्य कर रही है। अभी वर्तमान में आपने देखा कि जो ये कोरोना संकट या कोविड-19 से संबंधित जो ये बीमारी आई थी, तो इस बीमारी के लिए जो सबसे अधिक कार्य कर रहा है संगठन, आप सबने समाचारों में देखा है, पढ़ा है, सुना है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। बार बार हमें जो सटीक आंकड़े हैं वो WHO के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, किस तरह से बीमारी फैली, क्या क्या सावधानियां रखनी है, पूरे विश्व के लिए एक संस्था कार्य कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है, उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है, इनके कार्य पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्पेशल एजेंसीज है, यूनेस्को जो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में यानी पूरे विश्व में सभी देशों की शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का जो कार्य कर रही है वो यूनेस्को। UNESCO इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। दूसरी है यूनिडो, UNIDO। तीसरी WHO जो वर्तमान में सबसे अधिक चर्चित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चौथी WIPO। पांचवी UPU। छठी ITU। सातवीं IAEA यानी एनर्जी के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है। ये वर्तमान में जो पूरे विश्व में सभी कार्यों में जो ऊर्जा लग रही है उस ऊर्जा का किस तरह से संरक्षण होगा, क्योंकि ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत है वो बहुत ही सीमित है, पेट्रोल सीमित है, अन्य जो बिजली उत्पादन हो रहा है वो सीमित है। तो अन्य ऊर्जा के साधन कौन से होंगे, इन सब पर जो ये कार्य कर रही है। FAO फूड के भोजन, पूरे विश्व के सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके और जितना अन्न है वो उत्पादन हो रहा है उसकी सुरक्षा हो सके, इनसे रिलेटेड जो कार्य कर रही है FAO, IFAD, ICAO, UNIDO, IMO और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पूरे विश्व में जो व्यापार हो रहा है उसे किस तरह से सीमित किया जाता है, किस तरह के विनियमन किया जाता है, अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध जो अन्य देश बना रहे हैं वो किसी अन्य देश के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की 13 अन्य एजेंसियां भी कार्य कर रही है और
संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता सबसे बड़ी बात यही है कि 193 देश इसके सदस्य हैं। हालांकि कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ को असफलता का भी मुंह देखना पड़ा, क्योंकि पहले दो अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो तब सैकड़ों समस्याएं ऐसी हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका है वो पूर्णतया नहीं निभा पाई। लेकिन ऐसे हजारों काम हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक किए हैं और यह विश्व के लिए विश्व संसद के रूप में कार्य कर रही है। इसकी पहले भी महत्ता थी और वर्तमान में भी बनी हुई है। मैंने पहले ही बताया, WHO जो कार्य कर रहा है इस कोरोना संकट में, पूरे विश्व में जो ये आपदा आई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका WHO के द्वारा निभाई जा रही है। तो ऐसी भूमिकाएं संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा निभाता आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना कोई फंड नहीं है, सदस्य देश मिलकर ही इसको फंड देते हैं और कार्य कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए। तो हमारी वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी संकट है वो टला नहीं है, संकट है वो सुरक्षा से ही टाला जा सकता है। तो खुश रहिए, धन्यवाद।